ना मिले हो। कहाँ की बात कहाँ रख दी, कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी। ये चार शब्द किसी पकड़ में नहीं आए। त्रिया चरित्रम देवऊ न जानसी है कि नहीं। अच्छा सुनिए अब क्या बता दिया भैया, शाबाश। तो राजा दशरथ बता रहे हैं कि तेरी माँ पीछे पड़ गई, क्या तुम हंसे किस बात पे। और वो कह रहे हैं कि रानी मांझा में वैसी हंस गया था कि नहीं नहीं पूछ के मानूंगी। केक देश का महाराजा जो कोक शास्त्र का मीठा मीठा बेटा, केक देश का महाराजा जो कोक शास्त्र का ज्ञाता है, बड़ी हटीली रानी उसकी जो लागे तेरी माता है। एक दिन चौका में बैठा वो राजा भोजन खाता है, झूठन गिरी उठाला चेटियों चेटा भी फरमाता है, चेटा यूं फरमाता है। तू ब्राह्मणी शूद्र हूं मैं, कितना समझदार चेटा है। तू ब्राह्मणी शूद्र हूं मैं, चेटा खंड चौका खंडित है जावेगा, जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा असर दिखाएगा। सुन चेटे की बात भूप ने हंसी अचानक आ गई है, हंसता देख पूछ रही कारण वो रोटी पर सन आ गई है। विद्या खोल बनू पत्थर नहीं मानी वो जिद पे आ गई है। राजा बोला पत्थर तो जो बनना पड़ेगा, और पत्थर का तू बन गया यहाँ तो होगा क्या रास्ते में। यदि तू पत्थर बनता है इसी नगर में तो होगा क्या। अरे टांग उठा कुत्ता मूतेंगे मेरे होनी सिर पे आ गई है, मेरे होनी सिर पे आ गई है। राजा ने सोचा कि जिदखोर है। दशरथ जी कैकेयी को बता रहे हैं कैकेयी की माँ के बारे में, क्या जिदखोर है मानेगी नहीं तो क्यों पत्थर बनूं यहाँ। इससे तो गंगा में जाके बताऊं तो कम से कम गंगधार तो जाएगी, सर पे होगा कल्याण तो हो जाएगा। गंगधार में जाई कहूं तो मेरे अमृत सिर पे जावेगा, जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा असर दिखावेगा। से जाए हो जाए छोरी रामा रामा कहने में तेरी कहा जेब से जाए हो जाए सिया रामा रामा कहने में। अब बात सुनने के लायक आएगी, सुनिए। राजा ने रथ जोड़ लिया है और तेरी माँ इतनी जिदखोर के तेरे पिता को पत्थर का करने के लिए जा रही है गंगा जी पे। सुनिए अब ध्यान से, ध्यान करिए हमारी तरफ, बात सुनने के लायक है। अब कहानी मोड़ खाएगी। राजा ने रथ जोड़ लिया, दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी से, और अरे अनिल भैया जी आगे सभा में शौक दियो है नोट रे गहाय, मेरे बाजा पे ऐसे आएंगे जैसे कलारे कबूतर खाए। इनने माने हमारो राखो, इनका राखेगी दुर्गे माए, धर्मशाला के मालिक कहिए शौके में रहीमों को सरमौरे आए।
दुनिया यारा मैंने तो हाँ कर ओ ली। मैंने हंस के हामी भर ली, री मम्मी उसकी बाह पकड़ ली। अब चाहे रब रूठे या दुनिया यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे रब रूठे या अब देखिए कहानी कहाँ पहुंचेगी। रथ जोड़ लिया राजा ने, रानी रथ में बैठ गई है, रथ बियाबान जंगल में पहुंच गया है। और रथ को देखकर, मीठा भैया बिल्कुल मीठा, रथ को देखकर एक बकरी बकरा से कह रही है बियाबान जंगल में। सुनिए अब कहानी किधर घूम गई। रथ को देख कहे बकरी, बकरा तेरी लार टपक जाएगी, कुआ में लटके घास हरी, ले खींच ले इज्जत घट जाएगी। बकरा बोला ठीक कह रही है, ऐसा तो राजा पागल है जो रानी के कहने से पत्थर का होने के लिए जा रहा है। मैं इतना पागल क्यों, कुआ में से घास तो खींचूं मैं और खाएगी तू, और कुआ में गिर गया तो तू भाग जाएगी घर को। तो राजा भाषा जानते थे, रानी नहीं जानती थी। राजा बोले देखो एक बकरा होके कितने काम की बात करा, मैं मर्द होके देखो क्या होने जा रहा हूं। रथ को दे, अब इसमें इलाज भी है इस गाने में इनका, अगर पेश न पड़ रही हो तो इसमें इलाज भी है, घर कैसे सुधारा जाएगा। रथ को देख कहे बकरी, बकरा तेरी लार टपक जाएगी, कुआ में लटके घास हरी, ले खींच ले इज्जत घट जाएगी। मैं कुआ में गिरूं सुसर की, तू खा के घास रपट जागी। मैं राजा जैसा पागल ना, गंगा में नार पटक जाएगी, गंगा नार पटक जाएगी। देखिए अब ये इलाज है इनका। क्या बकरा इशारा कर रहा राजा को, क्या जंगल में कोई ना आए, भरता बगल है ढंग से। और क्या कह रहा है, अरे दे दे सींग गिराए लई बकरी, ए बकरी की बगल भरते ही बकरा ने, और राजा को इशारा दे रहा है कि कर दे काम है। अरे दे दे सींग गिराए लई बकरी, और क्या कह रहा है, यहाँ वन में कौन बचावेगा, जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा असर दिखा। सुनिए जिस समय नरसी की बेटी को सासू ने भयंकर ताने मार दिए, तेरे बुढ़े बाप ने नाक काट दी और भिक्षा के पैसे लेकर आया भात देने के लिए, और केवल मोटे भर के लाया गाड़ी में और जंगल में ठहरा दिया से, कह दे भाग जाए यहाँ से। और फसलों में होकर निकल के आई बेचारी लहंगा चुनरी ओढ़ के, और संत बोले देखना नरसी कौन है, कि मेरी बेटी है, 18 साल के बाद मिली है मुझे। हाँ बेटी को बिठा लिया पास में। आज नरसी का दिमाग घूम गया माया की तरफ, दोबारा से आंख में आंसू आ गए। विद्वान श्रोताओ, आंख में आंसू तो दोनों के थे, बेटी के भी और पिता के भी, लेकिन दोनों के आंसू में अंतर था। जब ऐसा ताना मारा बेटी के निकल जाए यहाँ से, मैं कह दूंगी कि कुंभ के लिए आया था, गलती से ठहर के गया है, वो मेरी बात बन जाएगी। नरसी बोला ए लड़की, ऐसा पता होता, ऐसा बेरा होता तुझे जन्म देते ही खत्म कर देता। मेरे संतों के सामने निंदा की तूने, बाप बेटी में फाड़े खिंच गए कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 14 खजाने के मालिक थे और 11 खजाने भंडारे लगा दिए। 3 खजाने से तेरे मनसामल ससुर को मैंने खरीद दिया था, उस दिन को याद कर। आज मेरी हालत हो गई तो आज बेटी निंदा करना ही है, धन के पीछे तू धन की भूखी है। नरसी के बात लग गई विद्वान श्रोताओ, उसने माला हाथ उठाई और छुरी कलेजे पर रखी और बट ब्रज के नीचे बैठ गया नरसी। तप करने को नरसी बैठ गयो या की माला फिरे इशारे ते, मिलने को बंशी पारे थे। तप करने को नरसी है को काम, ये काम है पैसा करने। चलो धन्यवाद। तो देखिए अब राजा भाषा जानते थे, बोले रानी
अगर तुम्हारा विचार हो तो मैं आड़े ही बता दूं, गंगा बजा के करेंगे इनको बता दे। मुझे तो पूछ रही थी, मतलब बियाबान जंगल में और राजा उतरा रथ से और बबुल का सोटा काट के लाया। बोला इसका क्या करोगे कि ये बताने वाला है, इसी से बताई जाती है, वैसे नहीं सुनती है लेडीज। भैया अरे राजा भाषा जान गयो, राजा भाषा जान गया, लाचार हुआ भारी मन में, मैं होके मर्द डरूं बकरे ने, बकरी तक करी क्षण में, जब बाजा लठ कमर पे बोली, मन ने कही मजाकन में। अब मैं तू मजाक कर रही है, उसके प्राण जाने वाले। देखो बदल गई 1 मिनट में। एक घंटोली के पापा तुम तो बुरा मान गए, मैं तो वैसे हंस रही तुमसे, तू हंस रही उसके प्राण जाने वाले। देखो इनके चरित्र देखो। हर वीर फौजी कहे, दशरथ जी अब के को बता रहे हैं, हर वीर फौजी कहे मात तेरी भाई लंबी डाल दई बन में, लंबी डाल दई बन में, सोहे के गई वो तो तेरी माँ थी, इतना टाइम पकड़ गई। मुझे दशरथ ने कहना जो 2 मिनट में इलाज ना कर दूं, मगर मजबूरी क्या है कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पड़े बचन जाई। सो के कई सुधरे मिनटन में, पर बचन पलट मेरा जावेगा, जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा असर दिखावेगा। अरे बिना राम के कई मारो, बिगर बुढ़ापा जावेगा, जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा सर दिखावेगा, जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा असर दिखा। आइए बोलिए सच्चे दरबार की जय। भजन समझ में आया? अब सुनिए भाई, बातचीत में इसलिए लग रही है कि उनके काम का नहीं था ये भजन। अब थारे काम का आएगा, सुनिए। अब तुम्हारे काम का आएगा ये देवी आद शक्ति होती है, आद भवानी होती है, और ये नथिंग, ये कुछ नहीं, नहीं तलाक नहीं। अब सुनिए, तलाक नहीं, अब जीत तुम्हारी होगी, अब तुम्हारी जीत कराऊंगा। बात शास्त्र भी नहीं, नहीं मेरा तो डेली का काम है, मैं कब तक पटू नहीं। अच्छा देखो कितने खिलाड़ी है, किस लिए कि ये बातों में ना जाए, इनको भैकाना चाह रहे हो इनको। देख तुम कैसे समझा रहे, इन्हें भैकाना चाह रहे हो, भैका नहीं रहा हूं, बात शास्त्र की होगी। और सुनो, तुम जीतने की घबरा क्यों रही है? नहीं, बात शास्त्र की होगी, ऐसे नहीं होगी। सुनिए, ये आद भवानी है, नर नथिंग, नर कुछ नहीं होता है। आप आद सकती है, जगत जननी है। आप सुनिए कैसे हम बताएंगे, हम बताएंगे, चिंता क्यों करते हो? अब सुनिए, अब इनके मुंह लटकेंगे नीचे को, घबरा क्यों रही हो? हाँ जी, तो देखिए, नारी के 4 रूप होते हैं। जन्म करण जननी हुई, भोग करण बालिका, पूजा योग्य हुई देवी, पर अंत समय में कालिका। अगर बात यदि यदि नहीं तुम्हारी, इसमें तुम्हारे फायदा की है भाई, जब राजी से न माने तो काली का रूप उधर रखना पड़ता कि नहीं? क्यों? हाँ, इनकी बात तो बताना, अब तुम्हारी जीत होगी। हाँ बिल्कुल, सुनिए, तुम्हारी जीत होगी। डर गए, यूं करें, 4 मिनट रहे काली का रूप बस। हाँ नहीं नहीं, ऐसे कैसे हार जाएंगे?
नहीं इनको जिताऊंगा, ये इतने इनको जिताऊंगा, ये आ सकती हैं, जगत जननी है। कन्यादान हमेशा होता है, कभी दूल्हा दान हुआ है? फिर नहीं ये बेकार है, तो उनकी बात में नहीं आना। सुनिए सुनिए कितनी बड़ी शक्ति होती है नारी। अब सुनिए, शास्त्र की बात होगी, कहानी नहीं है कोई मेरी कोई नहीं, ये कहने नहीं देंगे, इनकी बातों में नहीं आना, ये कहने नहीं देंगे। सुनो, मुझे बहुत मिलते हैं ऐसे, आप चिंता मत करिए। सुनिए, एक राजा पे, और बात शास्त्र की होगी और बात भी नहीं होगी। एक राजा पे 7 बेटियां थी। क्यों जगराता कराया जाता है? इनकी सुनने नहीं दूंगा मैं इनकी नहीं सुनने दूंगा, चिंता मत करिए। क्यों जगराता कराया जाता है? क्यों जगत जननी कहा जाता है? क्यों कन्यादान लिया जाता है? क्यों नारी साक्षात आद अनाद जगदम्बा है। और वो आप भी हो, सीता भी हुई थी, द्रौपदी भी हुई थी, सब एक ही। लेकिन हमारे भूल है थोड़ी सी, क्योंकि हम पे थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं तो हम डर जाते हैं। कड़ में वही, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में लिखा हुआ है इस तरह से, भगवान जगत के कड़ में विद्यमान है। सब में एक नजर देखिए, एक ही भगवान है। सुनिए, अब ये यहाँ बंटवारा इसे इंसान ने कर दिया है, तो देखिए। नहीं आ रही है, नहीं हमारी भी ना आ रही, अब इनकी भी ना आवेगी। मैं तो इधर को कहूंगा, बताओ। हाँ जी, सुनिए। अब एक राजा बीछलदे पे, शाबाश, तुम इधर से घेर कर रखो, घेर कर रखो। एक राजा बीछलदे पे 7 बेटियां थी। बात शास्त्र की होगी। ठीक है, एक काम करिए तुम, अरे मैं जिताऊंगा, तुम ये कह दो कि आप हमारे पहनाव को पहन लो और घर का मालिक हमें बनाओ, हम देंगे, ऐसे बोलो। अब सुनिए, बात शास्त्र की होगी। सुनिए, अब क्यों पूजी जाती है? क्यों पूज है नारी? राजा बीछलदे पे 7 बेटियां हैं और बेटा नहीं है। एक दिन राजा बहुत क्रोधित हो गया, बोला, ए लड़की इधर आइए, तुम मेरे भाग का खाती हो। सबसे बड़ी लड़की शादी के योग्य थी, बोली अगर इसकी बात को काट दिया तो विवाह नहीं करेगा, फिर लटका देगा शादी को। तो उसने हाँ मैं कर दी, हाँ पापा तो तेरे भाग का खाते हैं। 6वीं को बुलाया, 5वीं को बुलाया, सब ऐसे कह गई। लेकिन सबसे छोटी बेटी विद्या, वो भक्त थी माता रानी की, बोली कि पिता बकवास मत कर, ऐसे तो कोई लड़की पैदा ही नहीं करेगा, हर लड़की अपना भाग लिखा के लाती है। राजा के तन बदन में आग लग गई और दोनों में झगड़ा बढ़ गया भरे दरबार में। लड़की भी कम नहीं थी, वो भक्त थी माता रानी की, बोली ऐसे तो कोई बेटी पैदा नहीं करेगा, अगर तेरे भाग का खाएंगे तो अपना भाग लिखा के लाते हैं हम। बोला ठीक है दरबारियों, मेरी 6 बेटी राजघराने में जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी बेटी विद्या, इसका क्या होगा महाराज? सुबह महल के सामने जो नजर पड़े वो इसका पति होगा। अरे ये क्या कह रहे हो महाराज? सुअर, कुत्ता, गधा के कुछ भी लिया के शादी कर दोगे? कि बिल्कुल। इतना क्रोधित हो गया राजा। लड़की भी जिदखोर थी, जो कि सत्य कहने वाला और भक्त आदमी कभी डरता नहीं है। छोटी बेटी थी उस सबसे। तो देखिए क्या बोली कि पिता मान जा तू, और कैसे झगड़ा बढ़ गया दोनों में। सुनिए, हाँ जी लगाइए। अरे पिता मेरे, तू झगड़ा मती रे बढ़ावे, बेटी अपने भाग्य का खावे। बोले काहे तू रात बढ़ावे, सब कोई अपने भाग्य का खावे। हाँ जी, अरे 6 कर गई हाँ बीछल दे से, 7वीं विद्या वाली है। उसने बात पिता की काटी, झगड़ा बढ़ गया भारी है। 6 बेटी दी राजघरों में, उसको दुखड़ा भारी है। जब सुबह महल के, बिल्कुल मीठा बेटा, सुबह महल के फाटक खोले तो बेटी का पति मिल गया। दरबारी बोले महाराज पति मिल गया। लाओ पकड़ के, कौन है?